हमने लास्ट वीडियो में इफ़ एल्स कंडीशन या फिर लूप लगाना सीखा था कि अगर किसी काम को बार बार करवाना है या फिर सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को इंटेलिजेंट इनफ टू टेक डिसीजन बनाना है, मतलब कि वो डिसीजन ले पाए इस लाइक बनाना है, तो हम लोग कैसे फोर लूप और इफ़ एल्स या एलिफ का कॉम्बिनेशन लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज इसी चीज़ का दूसरा वर्जन है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन की। ये जनरली यूज किया जाता है शॉर्टर फॉर्म ऑफ कोड के लिए। मतलब मान लो कि आपको एक लिस्ट के ऊपर वर्क करना है और कुछ कंडीशंस पे चेक करके लास्ट में एक लिस्ट ही आउटपुट चाहिए, तो इन दैट केस आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं। इवन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तब भी यूज किया जा सकता है, मान लो कोई डेटा स्ट्रक्चर है और लास्ट में मुझे आउटपुट एक लिस्ट चाहिए, तो भी हम लोग यूज करते हैं। वैसे ही डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन, अगर कुछ प्रोसेस करने के बाद लास्ट में आउटपुट मुझे एक डिक्शनरी चाहिए, तो हम लोग डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसमें कैसा है कि लेट से मुझे इवन नंबर का एक लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी लिस्ट ले लेंगे जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़े हुए हैं और चेक कर लेंगे कि क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर है तो हम उसको अपेंड करते जाएंगे। मैं इस कोड को लिख के दिखाता हूँ। लेट से एक लिस्ट है, इस लिस्ट का वैल्यू ऐसा है कि ये लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कोई लिस्ट है, और मुझे इसमें से निकालनी है सिर्फ एक अनदर लिस्ट जिसमें इवन नंबर्स हो। तो ऐसे लिखेंगे, फॉर ईच एलिमेंट इन एल इफ ईच एलिमेंट रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर इज 0, देन व्हाट टू डू, आई विल से इवन लिस्ट, ऐसा, राइट। सो इवन लिस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन, अभी यहाँ से अगर कुछ डिविजिबल हो रहा है 2 से, राइट, तो वो इवन लिस्ट में जाना चाहिए। तो अगर कुछ भी डिविजिबल हो रहा है तो कौन सा एलिमेंट डिविजिबल हो रहा है, ईच एलिमेंट, राइट। तो ईच एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए, इवेंट लिस्ट के अंदर। इवन लिस्ट मैं यहाँ लिखूंगा इवन लिस्ट डॉट अपेंड ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें क्या हुआ, इसने पहले हर एक एलिमेंट इसका पकड़ा और चेक किया कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इस लिस्ट के लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर दो जो भी यहाँ से डिविजिबल है। और अगर ऐसा अगर नहीं है तो हम लोग छोड़ भी सकते थे, बट एल्स कंडीशन में हम पास करके रख देते हैं। अभी अगर हम लोग इवन लिस्ट को प्रिंट करेंगे, चेक करेंगे कि इवन लिस्ट क्या है, सो ये 2 4 6 8 है। अभी इतना बड़ा कोड अगर मान लो नहीं लिखना है तो हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं। इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लास्ट में मुझे क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, राइट। तो ये एक लिस्ट के अंदर मुझे चाहिए, इसमें सबसे पहले हम लोग कंडीशंस को लिखते हैं, बाद में हम लोग लिखते हैं फॉर लूप। तो ऐसे थोड़ा सा समझते हैं। मुझे आउटपुट क्या चाहिए, आई, राइट, या ईच एलिमेंट चाहिए। यहाँ सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच एलिमेंट इन आई, राइट। तो यहाँ पे भी वही लाइन लिखेंगे, फॉर ईच एलिमेंट इन एल, सॉरी, ईच एलिमेंट इन एल। क्या करना है मुझे ईच एलिमेंट के साथ, ईच एलिमेंट स्पेस एल, ईच एलिमेंट के साथ क्या करना है वो मुझे लिखना होता है इधर इसके पहले, राइट। तो ईच एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट इन एल, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को एक लिस्ट में डाल देगा। लेकिन मुझे सारा एलिमेंट नहीं चाहिए, ये मुझे अब यहाँ पे कंडीशन डालनी है कि ईच एलिमेंट कब आएगा,
फॉर ईच एलिमेंट को लिस्ट में डालो, फॉर ईच एलिमेंट इन एल, कब, इफ ईच एलिमेंट इज डिविजिबल बाई 2। अभी ये देखेंगे एक ही लाइन में इतना बड़ा कोड एक लाइन में आ गया। तो इसको ध्यान से देखते हैं क्या किया। ये लूप हुआ, इस लूप के अंदर एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन है। अब मेरा कोड डिफरेंट है। लेट्स से मुझे ये दिया गया है कि ईच एलिमेंट निकालो, मतलब हर एक एलिमेंट निकालो जो इवन लिस्ट में है। वो कोड तो यहीं खत्म हो चुका है, राइट। अब मुझे एक नया कोड बनाना पड़ेगा एल्स कंडीशन समझने के लिए। सो इफ एल्स अगर मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखने हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि इफ एल्स तो यूज होगा नहीं अगर मुझे सारे के सारे इवन नंबर चाहिए, लेकिन मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि इफ एल्स दोनों यूज हो। तो मैं एक नया प्रोग्राम लिखता हूं जिसमें मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई एलिमेंट इवन है तो उसको इवन लेवल करो, और अगर कोई ऑड है तो उसको ऑड लेवल करो। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले एक डिक्शनरी लेंगे और हम बोल रहे हैं कि इवन बोलो किसी चीज को, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले लूप जो भी है फॉर ईच एलिमेंट इन एल। अभी इसके ऊपर मुझे इफ एल्स कंडीशन लगाना है। अभी मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे आउटपुट वेरिएबल यहाँ पे फॉर के पहले लगा देना है, और यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो मुझे सारे वेरिएबल मिल जाएंगे। अब मुझे चाहिए इफ ईच एलिमेंट इज डिविजिबल बाई 2, देन ईच एलिमेंट नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे लिखना है इवन, इवन नंबर, राइट। सो अभी ये आ गया इवन 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 इवन, राइट। अब मुझे एल्स में चाहिए, एल्स में बोलना है मुझे ऑड, राइट। तो अभी ये इशू कर रहा है, क्यों इशू कर रहा है, क्योंकि एल्स में अगर मान लो यही कोड को मुझे लिखना होता नॉर्मली, मैं कैसे लिखता, पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सो फॉर each element in L, if it is divisible by 2, print even, print odd। अभी मुझे एक आउटपुट लिस्ट चाहिए, आउटपुट लिस्ट में मुझे क्या करना है, ईच एलिमेंट को ऐड करना है, आउटपुट डॉट अपेंड ईच एलिमेंट, ठीक है। ईच एलिमेंट को नहीं अपेंड करना है, मुझे करना है इवेंट को अपेंड, राइट। अभी सेम चीज मुझे नीचे लिखना है, आउटपुट डॉट अपेंड इवेंट। हुआ क्या, आउटपुट में मैं जब 2 से डिविजिबल है तो इवन बोल रहा हूँ, जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड बोल रहा हूँ। अभी हम लोग अगर आउटपुट को यहाँ पे देखेंगे तो क्या बन रहा है, ऑड इवन, पहला नंबर ऑड है, दूसरा इवन है, फिर से ऑड है, फिर से इवन है। तो ये क्या डिटेक्ट कर सकता है, राइट। अब इसी प्रोग्राम को अगर मुझे लिखना है तो मैंने क्या किया, इवन होगा हर एक एलिमेंट अगर 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज ऑड होगा। बट इसको मैंने लिखा तो ये रॉन्ग हो गया, क्यों, जब भी आप इफ एल्स कंडीशन यूज करते हो तो ये वाला जो है फॉर के पहले आती है कंडीशंस, बस। अभी अगर आप इसको रन करोगे, ये देखो सेम आउटपुट आ गया, राइट। सो इस तरह से हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को लिखते हैं। अभी हम लोग डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करने वाला है, डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सो अगर मुझे ये देखना है कि डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि कुछ एक डिक्शनरी बनाना है जिसमें कि हर एक वैल्यू और उसका स्क्वायर इंक्लूडेड हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, राइट। सो पहले नॉर्मली देख लेते हैं, एक डिक्शनरी मान लेते हैं कि एक डिक्शनरी डी है, और इसके अंदर मुझे अपेंड करनी है हर एक चीज़ें। मतलब ऐसा आउटपुट आना चाहिए कि डी इक्वल टू 1 होगा और इसका स्क्वायर 1 होता है, देन 2 होता है और इसका स्क्वायर 4 होता है, ऐसे ही 3 है, इसका स्क्वायर 9 है। ऐसा मुझे कुछ आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका तो सिंपल है। पहले अगर मुझे ये चीज बनाना है तो फॉर आई इन रेंज 1 टू, फॉर आई इन रेंज कहाँ तक हम लोग लेने वाले हैं,
4 तक लेने वाले हैं। कहाँ से? 1 से लेके 4 तक हमको लिखना है, राइट। क्यों मैं 1 से 4 लिखा? क्योंकि जीरो इंडेक्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो लेवल में क्या आ जाएगा, 0 और 0, ठीक है। वो मुझे चाहिए नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब बोलूँगा कि जैसे ही एक आई आए तो क्या करना है, तो मैं बोल दूंगा लेट से, मैं इसको की बोल देता हूँ। फॉर की इन रेंज दिस, क्या करो, वैल्यू इज इक्वल टू की स्क्वायर, राइट, की टू द पावर 2। अभी अगर हम लोग वैल्यू को प्रिंट करें, यहाँ मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट की कॉमा वैल्यू, राइट। सो ये क्या बन के आ गया, 1 1 2 4 3 9। बट ये डिक्शनरी में भी मैंने अपडेट नहीं किया है। तो डिक्शनरी मुझे कैसे लिखना होगा, डिक्शनरी के अंदर जो भी की वैल्यू है उसको अपडेट करना है। तो की हो गया मेरा जो भी वेरिएबल यहाँ से आया है, राइट, और वैल्यू क्या हो गया, ये वाली चीज़ें, राइट। सो मैं इसको वैल्यू में लिख दूंगा। अभी ये डी अगर मैं चेक करूं तो 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, ऐसा आ गया। अब इसी चीज को अगर मान लो मुझे डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखना है, सेम चीज करना है मुझे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर की इन रेंज, की इन रेंज 1 to 4, राइट। अब क्या करना है, मुझे क्या वेरिएबल आउटपुट में चाहिए, ठीक है। तो पहले मैंने डिक्शनरी का सिंबल डाला, उसके अंदर मैंने लूप डाला, और मुझे आउटपुट क्या चाहिए, तो वेरिएबल क्या है, की है, ठीक है। और की के साथ मुझे चाहिए जो भी की है उसका स्क्वायर। अभी इसको प्रिंट करेंगे तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 आ गया। इसी में अगर मुझे चाहिए होता, अगर मान लो उसी का उसका ही डिक्शनरी बनाओ जिसका जो इवन नंबर नहीं है, लेट से सिर्फ ऑड के लिए बनाना है, तो यहां पे मैं इफ कंडीशन ऐड कर सकता हूं, इफ की इज डिविजिबल बाई, या की इज नॉट डिविजिबल बाई, मुझे ऑड चाहिए, राइट। तो की परसेंटेज 2 अगर 2 से डिवाइड किया और इसको मैंने बोला नॉट डिविजिबल बाई 2, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या करो, पहले की को पकड़ो, की को 2 से डिवाइड करो, और वो अगर 0 की इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू अगर देते हैं इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। अगर ये 0 नहीं है तो क्या करो, की को डिक्शनरी का की बना दो, और की स्क्वायर को डिक्शनरी का वैल्यू बना दो। अभी इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1139, ठीक है, ये देखो 1139। अगर वही मुझे कोई और प्रोग्राम लिखना होता जिसके अंदर इफ एल्स यूज होना है, मुझे कुछ नहीं करना था, इफ एल्स को इसके आगे रख देना था। आप ट्राई करिए एक बार, अगर आपको लगता है कि ये कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।